चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 centimeter is initially in horizontal xy plane. The coin is tossed vertically up plus z direction by applying an impulse of root pi by 2 into 10 power minus 2 Newton second at distance of 2/3 centimeter from its center. The coin spins about diameter and moves along the positive z direction. By the time the coin reaches back to its initial position, it completes n rotation. n की वैल्यू निकालनी, g10 दिया है ना। ऐसा हम टॉस वगैरह करते हैं क्रिकेट या दूसरे गेम में, कॉइन को थंब से हिट करते हैं, रोटेट करते करते ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। तो इसमें जो टॉर्क है ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा तो उसका टॉर्क तो लगेगा नहीं, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा है ना। और ट्रांसलेशन मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो रुकेगा ऊपर फिर नीचे आ जाएगा। और रेडियस देखिए कितने डिस्टेंस पर इम्पल्स लग रही है, r/2। देखो रेडियस 4/3 है, इम्पल्स 2/3 पर है, तो इम्पल्स की जो डिस्टेंस है r/2 है, वेयर r इज द रेडियस। तो हम थोड़े से कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, r बीइंग द रेडियस है ना। तो इसमें हम लीनियर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी था, इस पेपर में एक क्वेश्चन और था इसी कॉन्सेप्ट का, लीनियर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स है ना। सिमिलरली हियर आल्सो लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन से हमें v मिल जाएगा, VCM मिल जाएगा, एंगुलर इम्पल्स से हमें ओमेगा मिल जाएगा है ना। फिर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा मिल जाएगा, थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन मिल जाएंगे। टाइम भी निकालना पड़ेगा इस बीच में हमें है ना। चलिए करते हैं। लीनियर इम्पल्सिस j इज इक्वल टू m इंटू VCM या v भी लिख सकते हैं। j की वैल्यू दी है आपकी π/√2 इंटू 10⁻⁻², मास 5 ग्राम है, 10⁻⁻3 VCM। यहाँ से आपका VCM आ गया, कितना आ गया VCM देखो, ये इधर चले जाएंगे 10, 5 ये आएगा 2 रूट के अंदर π/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलो एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहाँ पर लीनियर इम्पल्स जो है r/2 डिस्टेंस पर लग रहा है, तो डिस्टेंस इंटू लीनियर इम्पल्स, डिस्टेंस r/2 है इंटू लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी देखो लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो रेस्ट पर है, तो जो फाइनल है वही रहेगा फिर i ओमेगा। तो ये r/2 इंटू जे, आई जो है डायमीटर से रोटेट करती हुई डिस्क ऊपर जा रही, 1/4 mr² इंटू ओमेगा। एक r तो कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, 1/2 जे की वैल्यू पुट कर दी हमने π/2 रूट के अंदर इंटू 10⁻⁻², 1/4 मास 5 ग्राम है, 10⁻⁻3, एक r बचा हुआ है 4/3 है ना, इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, देखो ये 4 तो इससे कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 इससे कैंसिल हो गया, ये 10⁻, यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे। देखो ये 3 इधर आ गया और 5 नीचे आ गया, एक नीचे 2 भी है, ये 10⁻3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। 10 × 100 कर लेते हैं, 10⁻3 को हमने 2 पार्ट में लिख दिया, 10 × 100 और रूट ऑफ π/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से देखो ये दोनों चले गए, तो ओमेगा यहाँ से हमें क्या मिल गया, 300 रूट π/2 मिल गया। कैन यू सी, नीचे लिख दें, ओके थोड़ा गैप बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये हमें मिल गया आपका ओमेगा की वैल्यू 300 रूट के अंदर π/2 है। कैन यू सी हियर, ये वैल्यू मिली। VCM की वैल्यू भी मिल चुकी है हमें। यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। अभी देखो कितना नीचे आने का समय निकाल लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, फिर से क्वाइन ऐसे जाके, देखो क्वाइन ऊपर जाके रोटेट होते होते फिर से नीचे आएगा। टाइम वापस आने का टाइम t इज इक्वल टू 2v/g, v मतलब VCM, 2 × 2 π/2 रूट के अंदर नीचे g, तो t इज इक्वल टू 4/10। इसको 10 ही रहने देते, कैंसिल होने में आसानी, 300 को कैंसिल कर देगा, 300 से 10 से कैंसिल होगा, इसको 4 ही रहने देते हैं। ऑलराइट, तो 4 × टाइम नीचे आने का समय, नीचे आने का टाइम
4/10 इंटू रूट ऑफ पाई बाई 2, ये टाइम मिल गया। तो अभी थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। और हम क्या करेंगे, अभी नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं, थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, बिकॉज एक रोटेशन में 2 पाई टर्न होता है। थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन एन मिल जाएगा, वही हमें निकालना है। ओमेगा कितना है, 300। हमने राइट साइड में देखो, इधर ओमेगा है, इधर अपने पास टाइम है, और ऊपर भी सी है, ऊपर बस यही चाहिए हमें। 300 रूट ऑफ पाई बाई 2 रूट के अंदर है ना, और टाइम कितना है, 4/10 रूट ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, नीचे आ जाएगा। देखो ये 10 को नीचे लिखो, 4/10, 4 ऊपर 10 नीचे, है ना, और नीचे 2 पाई भी है। तो ये एक तो इसने ज़ीरो कर दिया, इसको है ना, मैंने ज़ीरो कैंसिल करा दिया। यहाँ पे 30 बचा, और ये देखो रूट, ये ऊपर 4 है, और पाई रूट पाई बाई 2 दो बार है, तो पाई बाई 2 रूट से बाहर आ गया। नीचे क्या क्या है, देखो नीचे 2 पाई है, तो ये पाई पाई से कैंसिल, ये 2 इंटू 2 4, ऊपर 4 कैंसिल कर दिया उसने। तो एन इज इक्वल टू 30। 30 रोटेशन कंप्लीट करके कॉइन वापस अपनी जगह आ जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ से देख लीजिए फिर से, लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन, एंग्लो इम्पल्स r/2 पे एंग्लो इम्पल्स लग रही थी, इसलिए एंग्लो इम्पल्स क्या होगा, r परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इम्पल्स। तो ये आई ओमेगा चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कॉइन ऊपर गया और नीचे आ गया, टाइम निकाला उसका, टी इज इक्वल टू 2v/g, ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, या v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से ऊपर जाने में v हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू v/g, वापस आने का टाइम डबल हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे टाइम डबल कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर जाने के टाइम में v/g आता है ना, तो इसको डबल हो गया ये। तो ये आ गया। अभी थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है। ओमेगा इज नॉट चेंजिंग, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट देयर, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई टी, और थीटा को 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो रोटेशन मिल जाते हैं, बिकॉज एक रोटेशन में 2 पाई टर्निंग होती। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, एन इज कमिंग 30, तो आंसर इज 30। होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड if you like this video, please hit the like button, subscribe the channel, and thank you very much. Moving on to the next question now.